डोमेन ऑफ ए फंक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस एग्जाम हो, एनवीएस हो, डी++ हो, एचटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम ये सोच के बैठे हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कि फटाफट से इन क्वेश्चन को सोल्व हो जाए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर रेगुलर वॉच करते हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स है, यूजर्स है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच सुपर ट्रिक्स से मिलवाते हैं। क्योंकि इस सुपर ट्रिक्स की हेल्प से, इस बेस्ट अप्रोच मेथड की हेल्प से आप इस प्रकार के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखिए ये ग्रेटेस्ट लॉग ऑफ बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले तो लॉग दिखाई दे रहा है, ऊपर से बेस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, भैया देखते के साथ दिमाग खराब हो जाता है, भाई कैसे करें, मतलब कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। अगर सोचते हैं तो ये नहीं पता लगा पाते कि इसको करना कैसे है। और इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स, द बेस्ट अप्रोच मेथड की हेल्प से विद इन 10 सेकेंड फटाफट से इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाना सिखा देंगे। तो चलिए फिर शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Well, I think I'm about to. Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. जी हाँ, स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक की दुकान पर। और शॉर्ट ट्रिक की दुकान से आज हमने निकाला है बेस्ट अप्रोच मेथड। देखिए किस प्रकार से बेस्ट अप्रोच मेथड की हेल्प से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को फटाफट से जल्दी से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए पहले, सबसे पहले जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो फंक्शन पर दिमाग लगाना है, ध्यान लगाना है कि वो फंक्शन किस प्रकार का है। क्योंकि डोमेन जो होती है ना, वो डोमेन जो होती है किसी भी फंक्शंस में जो वेरिएबल होता है, जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, उन सारी वैल्यूज का जो सेट होता है जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। कोई भी गिवन फंक्शन जिस वैल्यूज पर, जिस सेट ऑफ वैल्यूज पर डिफाइंड होता है, वो ही उस फंक्शन की डोमेन होती है। हम रेंज के लिए फिर कभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सारा फोकस हम डोमेन पे करने वाला है। अगर आप डोमेन रेंज की फंक्शन के बारे में स्पेशल पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन कंप्लीटली डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप फोकस करते हैं बेस्ट अप्रोच मेथड और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना कि फंक्शन किस प्रकार का है। फंक्शन हमारे पास log of x to the base a इस प्रकार का है। इस पूरा का पूरा डोमेन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। x की वैल्यूज का जो सेट होगा वो डोमेन होगा, क्लियर कट बात है। तो इस प्रकार का जब फंक्शन होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती है, फंक्शंस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार का जब फंक्शन होता है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर जो बेस होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और बेस ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। इन 3 कंडीशंस को दिमाग में रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। log क्या होता है, बेस क्या होता है, log किस प्रकार से डिफाइंड हो, सारी बात हमने बताई हुई है, ठीक है ना। फिलहाल हम शॉर्ट ट्रिक पे काम करने वाले हैं, तो वहीं अप्रोच पे करते हैं, ध्यान लगाते हैं। a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो आपका x है भैया, तो सीधी सी बात है आपका x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक केस तो यहाँ से बनने वाला है। दूसरा जो a नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x+1/2, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ के साथ नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। ये बेस जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, एक केस ये, और दूसरा ये जो x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से आपकी डोमेन निकालने वाले। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, 1-2 बार आप सीख जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए जब हमें ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए हमने आपको वेवी कर्व मेथड सिखाया हुआ है। चैप्टर नंबर 30 प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 30 देख लीजिएगा कि वेवी कर्व मेथड क्या है, कैसे काम करता है। वो इस तरह की इक्वेशन, इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के काम आता है, ठीक है। चलिए फटाफट से इस पर ध्यान लगाते हैं। पहले इसके फैक्टर बनाना है, इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे
x प्लस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 आना चाहिए, वो इसी प्रकार से आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से लाइन पर आते हैं तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा, यहाँ से हमें -1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव से करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन का साइन है तब पॉजिटिव रीजन को उठा लेंगे तो हमारे पास एक तो रीजन ये आएगा, सॉल्यूशन ये वाला आएगा, इस तरफ से आएगा, ठीक है, और एक हमारे पास इस तरफ से आएगा। तो पहले इनइक्वालिटी से हमें सॉल्यूशन मिल गया, नंबर 1 से मिल चुका है। अब नंबर 2 पर फोकस करते हैं, अब दिमाग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है। अब इस पर फोकस कीजिए, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से आगे बढ़ना है। अब 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसका जो रेंज होता है, यानी कि जो उसकी जो वैल्यूज होती है वो सेट ऑफ इंटीजर होती है, यानी कि z सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो इसका मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक इंटीजर आएगी। 0 से आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट में आने वाली संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, 0.2 0.3 इस प्रकार से तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट 0 से बड़ा 1 आता है तो 1 पर 1 इंटीजर है, लेकिन 1 लेना नहीं है, 1 हमें लेना नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके ना, 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 ले नहीं सकते तो उसका मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x प्लस 1/2 वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। क्लियर बात है? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये जो अंदर फंक्शन है ना हमारा, ये फंक्शन हमारा 2 या 2 से बड़ा है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तभी तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुन लीजिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है अगर वो 1.5 भी हुआ, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये 1.5 भी हुआ तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, जबकि ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो 1.5 तो नहीं हो सकता, 1.9 भी नहीं हो सकता, ये वैल्यू 1.9 भी नहीं हो सकती। 1.9 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.91 आएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो 1.9 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है या तो 2 है या 2 से बड़ी, क्योंकि यहां पर हमने इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 ही होता है जो कि 1 से ग्रेटर देन है। 2.5 लेंगे, 2.7 लेंगे, सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अंदर फंक्शन है हमारा, सीधी सी बात है, x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। चीजों को समझ के करेंगे, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन ये टॉप 5 जो आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इन टॉप 5 क्वेश्चन से आपको डोमेन से रिलेटेड लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में आए तो आप कर ना सके, ठीक है ना, थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, सीधी सी बात है, 1/2 को उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आएगा। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3/2 इन्फिनिटी ओपन, क्लोज इंटरवल 3/2 इन्फिनिटी ओपन। अब हमें जब भी डोमेन निकालनी होती है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉट डिफाइंड कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हाँ, इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन मिल सकता है, ये 2 से बड़ा है हमारे पास और ये हमारे पास 3/2 से बड़ा है, तो दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ग्रेटर देन 2 वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है ना। तो हमारे इन दोनों से जो कॉमन सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल 2 कोमा इन्फिनिटी ओपन, दैट्स द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ mod x माइनस x। सुपर ट्रिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पीजीटी एग्जाम में देखे गए, एचटेट एग्जाम में, केवीएस है, DSSB, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमारा क्या मेट्रिक है, बेस्ट अप्रोच। तो बेस्ट अप्रोच कहते हैं कोई भी फंक्शन आपके पास इस प्रकार का अगर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f(x), तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है आपका f(x) वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही अप्रोच करनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन दे देगा। देखिए कैसे, तो इस पे अप्रोच लगाएंगे तो हमारे पास ये अप्रोच निकल कर आएगी, mod x माइनस x ग्रेटर देन 0। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। mod x के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए आपने ये इनइक्वालिटी तो पढ़ी होगी, अगर इस इनइक्वालिटी के हिसाब से काम करें तो हमें रिजल्ट ये मिलता है
ठीक है ना, ये रिजल्ट हमें मिलता है 11th क्लास की इनक्लूटी है। तो यहाँ पर इस इनक्लूटी को अप्रोच लगाएं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिलने वाला है, इस प्रकार से। करेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ से तो ये तो नोट सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वैल्यू पर नहीं हो पाएगा, नेगेटिव वैल्यू पर नहीं हो पाएगा, जीरो पर नहीं हो पाएगा, तो ये तो हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। अब बात इधर आती है, तो x को इधर लाएंगे तो 2x लेस देन 0, x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू जाएगी। तो कहने का मतलब नॉन पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी। कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से माइनस इन्फिनिटी, या फिर इसको r माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन पॉजिटिव वैल्यूज हमारे यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस प्रकार से अप्रोच करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस इनक्लूटी के इस्तेमाल से भी थोड़ा अप्रोच लगाकर फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा दिमाग लगाए तो यहाँ से देखिए नेगेटिव वैल्यू ही इस इनक्लूटी को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं 2 लेते हैं तो मोडलस 2 ही होता है, 2 से बड़ा नहीं होता ना। तो नेगेटिव वैल्यू यहां पर हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाएगा। नेगेटिव माइनस, जैसे -2 लेते हैं तो -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, लेकिन यहां तो -2 रहेगा ना, तो 2 ग्रेटर देन -2 तो सेटिस्फाई होता है। कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यू पर ये डिफाइंड हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये थी बेस्ट अप्रोच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ डोमेन विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रिक बेस्ट अप्रोच मेथड पर आज हम काम कर रहे हैं। टॉप 3 क्वेश्चंस पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin इनवर्स x minus 3 डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ 9 minus x square। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी यहाँ पर काम कर रहा है और अंडर का फंक्शंस भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो दोनों के अप्रोच से दोनों की डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये बात तो आप अच्छे जानते हैं। f of x प्लस जी एक्स हो, f of x मल्टीप्लाई जी एक्स हो, f of x डिवाइडेड बाई जी एक्स हो, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उनमें डोमेन जब निकाली जाती है तो दोनों फंक्शंस के इंटरसेक्शन, डोमेन का इंटरसेक्शन ही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो दोनों की डोमेन निकालेंगे, साइन इनवर्स x -3 की डोमेन निकालेंगे, अंडर ऑफ 9 minus x स्क्वायर की डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर है, साइन इनवर्स कोई भी फंक्शन होता है हमारे पास, साइन इनवर्स x उस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो डिफाइंड जब होता है तो उसके लिए यहाँ पर x जो हमारा होता है वो इस प्रकार से काम करता है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि -1 से 1 पर ही साइन इनवर्स हमारा डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास मिलने वाला है -x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x -3 लेस देन इक्वल टू 1, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से हमें मिलने वाला है। तो इसकी पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर -3 को रिमूव करेंगे तो 3 बोथ साइड 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास की इस प्रकार से इक्वलिटी ये मिल जाएगी हमें। बोथ साइड हमने 3 ऐड कर दिया, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें क्लोज इंटरवल मिल जाएगा 2 से लेकर के 4 तक। ये हमारा सॉल्यूशन आता है, डोमेन आती है साइन इनवर्स x -3 की। अब नेक्स्ट पर अप्रोच पर काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमारे पास ये इस प्रकार से होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं ना। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहां से इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हम बन जाएगा mod x लेस देन 3। बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, एंड x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। mod x का मतलब होता है अंडर ऑफ x स्क्वायर, बोथ गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम वैल्यू, दैट्स व्हाई mod x इज इक्वल टू अंडर ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा -3 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है, -3 से 3 ओपन इंटरवल, ये हमारे पास आने वाला है। अब दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का हमें इसको हम इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे, इस लाइन पर लेकर आएंगे तो -3 से 3 इस प्रकार से बनेगा ओपन इंटरवल। अब दोनों का कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो यहाँ इस प्रकार से 3 आएगा हमारा, तो ये हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 3।
close interval 2 open interval 3 is the required answer. Let's move on next question. Question number 4. आज हम कर रहे हैं top 5 question of domain by the best approach super trick method. Okay, तो यहाँ पर देखिए find the domain of the function f of x under root of log of 5x minus x square by 4. इस तरह के क्वेश्चंस को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये दो फंक्शंस के मिलने से बना है. एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, उसके अंदर लोगरिथमिक फंक्शन है, दोनों के कंपोजिशन से बना है. तो कंपोजिट फंक्शंस की डोमेन निकालना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. अब देखिए इस क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी डोमेन. सबसे पहले अंडररूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमें क्लियर कट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस अप्रोच मेथड से अंडररूट ऑफ fx अगर होता है तो आपका fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इस बात को आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, अब देखिए अब log की बात करते हैं. लोगरिथमिक फंक्शन अगर आपको 0 या 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, सुन लीजिए फिर से, ये log है, इस फंक्शन पे डिफाइंड है. log आपको अगर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, 0 देगा, इसका मतलब log यहां पर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट 1 है, और 0 से बड़ी वैल्यू देगा तो इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है. तो इसका मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर 0 आएगा, और 1 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी. ये बात तो अच्छे से क्लियर है. एक तरीका और भी, आप दोनों तरफ एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंशियल लेकर भी, ठीक है ना, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्रोच करके भी हम बता सकते हैं. e की पावर 0 हमारे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा. क्लियर होगा कि नहीं होगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0. वो आपके, क्योंकि हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एक दूसरे के एंटी होते हैं. जिस प्रकार log लेके एक्सपोनेंशियल हटाया जाता है उस प्रकार एक्सपोनेंशियल लेकर log भी हट जाता है. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर कैसे काम करने वाला है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ठीक है ना. इसको हम सीधा सीधा करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत साइड क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा, और 4 हमारे पास माइनस का होगा, उसको उठाकर अंदर जाएंगे, प्लस का 4 और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. उम्मीद कर तो आपको समझ में आया होगा. बहुत साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4 होना था, उसको उठा के इधर ले आए, इनइक्वालिटी चेंज होगी. दोनों को फैक्टर बनाते हैं. फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 4. नंबर लाइन पर दबाते हैं तो 1 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस से लेंगे, और लेस देन इक्वल टू को साइन आया तो नेगेटिव रीजन को उठाना है. इसका मतलब क्लोज इंटरवल 1 से 4 हमारा आंसर हो जाएगा. क्लोज इंटरवल 1 से 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, टॉप 5 क्वेश्चन और डोमेन के 5वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा जो कि आपको डू इट योरसेल्फ करना है. आज के बेस्ट अप्रोच मेथड से कितना आपने सीखा है उसके हेल्प से वो क्वेश्चन आपको करना होगा. चलिए आज के फाइनल क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin of log of अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर से कंपोजिट फंक्शन देखने को मिला है. चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. देखिए डोमेन आपको निकालनी है. डोमेन आपको निकालेंगे तो सबसे पहले साइन पे शुरुआत करेंगे. तो साइन की वैल्यूज, साइन की जो डोमेन होती है वो तो हमें क्लियर कट है, रियल नंबर होती है. साइन की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. क्लियर है. तो इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा रियल वैल्यू वाला फंक्शन है. सारे के सारे रियल वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है. अब लोगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसकी रेंज जो होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो खुद एक रियल वैल्यू होती है. ठीक है ना, वो खुद एक रियल वैल्यू. तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगने वाला नहीं है. अब लोग कहता है भाई ठीक है मुझे तो खुद एक रियल वैल्यू देता हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, लोग के अंदर जो फंक्शन है सारी कहानी उस पर शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें पता है लोग के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है तो अगर x है तो x ग्रेटर देन 0 होता है. तो सारी कहानी यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, तो घुमा फिरा के हम वहां पहुंच गए 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है. साइन की जो डोमेन होती है वो रियल वैल्यू होती है, तो ये सारी वैल्यू रियल. अब लोग खुद कहता है मैं तो रियल वैल्यू देता हूँ, मुझे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे अंदर जाके चेक करो, अंदर जो वैल्यू है फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो सारी कहानी यहाँ से है, यहाँ से यहाँ आ गए. अब आगे बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होंगे या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव होंगे. या तो ये वाला केस हो सकता है या फिर ये वाला केस.
तभी ग्रेटर देन 0 होगा। अब अंडर वाला जो न्यूमरेटर यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको अंडर दिख रहा है, अंडर ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, या तो 0 देता है या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये तो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन हमें वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये 0 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आंसर हमें मिलने वाला है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो इक्वल टू 0 यहाँ पर तो है नहीं ना। तो इसका मतलब हमारे पास केस क्या बनेगा, 4 - x² ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस बनेगा 1 - x ग्रेटर देन 0। दोनों ही पॉजिटिव होने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² - 4 लेस देन 0, बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² लेस देन 4 mod x लेस देन 4। क्लियर है। तो यहाँ से मिल जाएगा -2 से 2 ओपन इंटरवल हमें मिल जाएगा। इक्वलिटी आपको अच्छे से आती है तो ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर के सोल्व करेंगे तो हमें भी मिल जाएगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 लेस देन 0 और x लेस देन 1, यहाँ से हमें मिलेगा 1 से -∞ ओपन। अब दोनों का हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना बड़ा ही ईजी है, ये -2 की तरफ जा रहा है, ये 2 की, तो हम दोनों से कॉमन निकालेंगे तो -2 इधर मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और 1 हमारा पास यहाँ मिलेगा, और इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो इधर चलिए, इधर की तरफ जाएगा और ये इधर है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, -2 यहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और 1 यहाँ से मिलेगा, तो -2 से 1 इसका फाइनल आंसर होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको खुद से करना है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√x + 1x - 3 + log of x² - 4। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये टॉप 5 क्वेश्चन को ध्यान से सुना है, समझा है, बेस्ट अप्रोच मेथड पर ठीक तरीके से अप्रोच किया है, तो आई एम श्योर आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सोच क्या रहे हो भैया, इसी प्रकार लगातार शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे आपके लिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो पे शेयर करना ना भूले। हम जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।